जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ग निकालने के लिए। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक वर्ग निकालने के लिए आज हम सीखेंगे। तो देखिए जब भी हम मैथ बनाते हैं तो बीच में आ जाता है स्क्वायर निकालने के लिए, है ना। जैसे बीच में मैथ बनाए तो मैथ में आ गया 25 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो 25 का स्क्वायर उस समय हमको गुना करना पड़ता है। जैसे 25 का स्क्वायर निकालना तो 25 में 25 से गुना करना पड़ता है, तब जाकर उसका आंसर आता है। लेकिन इसी चीज़ को आज हम ट्रिक से जानेंगे, है ना। ट्रिक से इसको हम 5 सेकेंड में इसका आंसर कैसे लाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, लिखेंगे 1 में कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो इसका वर्ग क्या होगा, ठीक है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो इसका वर्ग क्या होगा, चलिए हम निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 में हम लेते हैं कि जैसे 15 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि बेसिक से कैसे निकलता है। तो 15 गुना 15 करते हैं, है ना। जैसे 15 गुना 15 करते हैं, 15 गुना 15 करेंगे और इसको पूरा गुना करेंगे तो कैसे होगा। तो 5 25 का 5, हासिल बचा 2 और 5 और 2 7 और 15 का 15, ऐसे करके हम गुना निकालते हैं। 5 7 5 12 का 2, हासिल 1 1 1 2। देखिए कितना समय लगा ना। तो इसी तरह इसी को हम ट्रिक से आज जानेंगे कि 5 सेकेंड में इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको हम ट्रिक से जानेंगे कैसे बनेगा। कि देखिए इसका 5 है, 15 का स्क्वायर निकालना है, तो जिसका भी स्क्वायर निकालना है उससे पहले देख लीजिए कि इकाई का स्थान कितना है। अगर इकाई का स्थान में 5 रहेगा तो उसका शॉर्ट ट्रिक होता है कि इसका देखिए 5 का स्क्वायर कीजिए। पहले वाला लास्ट वाला इकाई अंक देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 आता है, 25 हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर 1 है, शुरू में क्या है तो 1 है, 1 के बाद वाली संख्या कौन आता है, तो 1 के बाद 2 आता है ना। तो 1 में 2 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा, तो 2, बस हो गया। देखिए ये वाला देखिए और ये वाला देखिए। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा टाइम, लेकिन अब बनाते बनाते इसको पूरा एकदम 5 सेकंड में इसको आंसर लाएंगे, ठीक है। जैसे हमको 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इकाई का स्थान पर कितना है तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब देखिए फर्स्ट वाला संख्या कितना है तो 2 है, 2 के बाद वाला संख्या कौन सी आती है, तो 2 के बाद 3 आता है, तो 2 में 3 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 में 2 से 3 से गुना कीजिए, 2 3 6, बस 625। ऐसे भी हम जानते हैं कि 25 का स्क्वायर कितना होता है तो 625। इस तो छोटी छोटी संख्या हो गया तो हम निकाला, ऐसे भी याद रहता है 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, है ना। ये सब 15 का स्क्वायर ये सब याद रहता है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए उसको भी निकालते हैं। जैसे 45 का स्क्वायर निकालना है तो 45 का स्क्वायर कितना आएगा, तो सिंपल है। तो उसी तरह से कीजिए 5 का स्क्वायर, पहले इकाई का स्थान देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब आगे वाला संख्या देखिए तो 4 है, 4 के बाद वाली संख्या कौन सी आती है तो 5, है ना। तो 4 है 5 से गुना करिए, 4 5 20। अब कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, इतना आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इससे बड़ी संख्या लेते हैं, इससे बड़ी संख्या कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 65 हो गया तो 65 का स्क्वायर निकालना है तो शॉर्ट इसका नियम है क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, इकाई का स्क्वायर कर दीजिए। इकाई स्थान पर कितना है तो 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 हो गया। और देखिए शुरू में कितना है, पहले में कितना है तो 1 है, 6 है, तो 6 के बाद वाली संख्या कौन सी होती है तो 6 के बाद 7 होता है। 7 में 6 से गुना कर दीजिए, 7 6 42, तो 42 हो जाएगा, बस बन गया, है ना। इसी तरह से और निकालिए। जैसे हमको निकालना है 85 का, और बड़ी संख्या ले लीजिए, 1 से लेकर 100 तक जितना भी है उसका हम सब बनाएंगे। अभी 5 वाला बना रहे हैं, इकाई का स्थान पर अगर 5 रहेगा तो इस तरह से स्क्वायर निकालेंगे। अगर इकाई का स्थान पर 0 रहेगा तो उसका भी बताएंगे और पूरा को बताएंगे। जैसे 1 से लेकर 100 तक जाए जो भी हो, जैसे 16 हो 23 हो 32 हो 46 हो 94 हो, इस तरह से कोई भी संख्या रहेगा तो सबको निकालेंगे। अभी वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए और देखिए 85 का स्क्वायर निकालना है तो 85 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इकाई का स्थान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना था, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और देखिए 8 है, 8 के बाद वाली संख्या कौन सी होता है तो 8 के बाद 9 होता है, तो 9 में 8 से गुना कर दीजिए, 9 8 72 लीजिए 72। अब कैलकुलेटर से ऐसे भी गुना कर लीजिए, ये बेसिक से है तो बेसिक से इस तरह से गुना कर लीजिए, इतना आंसर आएगा। देखिए हम बेसिक से एक और करके दिखाते हैं। जैसे 85 है तो 85 में 85 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 5 25 का 5, हासिल कितना बचा 2, 8 5 40, 40 और 2 42। अब उसको इससे गुना कीजिए तो कितना आएगा, 8 5 40 के 0, हासिल 4 और 8 8 64 64 4 68, है ना 68। अब सब कुछ जोड़िए,
5 2 8 4 12 का 2 हाथ में 1 और 6 और 1 7 लीजिए 72 25 ये भी आया 72 25 ये भी आया 72 25। लेकिन इसमें हमको देखना है, हमको टाइम बचाना है ना। तो टाइम देखिए इसमें कितना टाइम लग गया और इसमें कितना टाइम लगा, है ना। एकदम बिल्कुल ट्रिक से है, इसको एकदम बढ़िया से 2-3 बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, साथ साथ में बनाते चलिए आप भी। चलिए और देखिए और बनाते हैं और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से। जैसे हमको 95 का निकालना है ना। तो 95 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 95 का स्क्वायर निकालना है तो 95 का स्क्वायर करके देखिए लास्ट में कितना है तो 5 है, लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 25 हो गया। अब 9 में एक संख्या बढ़ जाइए, 9 के बाद कितना होता है, 9 के बाद 10 होता है। 10 में 9 से गुना कर दीजिए तो 10 में 9 से गुना 9 दाहिए 90 आ जाएगा। लीजिए 9 दाहिए 90 बन गया। ठीक है, इसी तरह से किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं अगर इकाई अंक 5 रहेगा तब। ठीक है, जैसे उसी तरह से अब हम निकालते हैं। जैसे 105 हो गया तो 105 को कैसे निकालेंगे वो भी हम देख लेंगे। 105 को कैसे निकालेंगे तो देखिए 105 100 से बड़ी संख्या है तब भी निकलेगा, क्योंकि लास्ट में 5 रहेगा तो इसका भी निकल जाता है। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और देखिए 10 के बाद कितना होता है, 10 के बाद वाला संख्या कौन सी है, तो 10 के बाद 11 है। तो 11 में 10 से गुना कर दीजिए, 11 2 से 110 आ जाएगा। अब ऐसे नहीं आता है तो बेसिक से करके देख लीजिए, एकदम कैलकुलेटर से कीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और बड़ी संख्या देखते हैं। इससे हम और बड़ी संख्या देखते हैं। जैसे 115 हो गया, 115 को भी हम देख लेते हैं। 115 हो गया, 115 का स्क्वायर निकालना हो तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। 5 का स्क्वायर इकाई अंक देखिए, इकाई अंक कितना है तो 5 है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। और देखिए 11 है, 11 के बाद वाली संख्या कौन सी है, तो 11 के बाद वाली संख्या 12 है। अब 12 में 11 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा तो 132 आता है, 132 आएगा। बस हो गया, है ना। अगर हम बेसिक से करेंगे तो 115 में 115 से कीजिए, बहुत समय लग जाता है ना। इसको हम 5 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। इसको बनाइएगा और हम और अच्छा रिवीजन कर लीजिएगा और बहुत अच्छा से सब बनेगा। ठीक है, इसमें हम सीखें क्या, तो इकाई का स्थान पर 5 रहेगा तो, है ना। अगर इकाई का स्थान पर 5 रहेगा तो इस तरह से बनाइएगा, है ना, बिल्कुल एकदम ट्रिक से है। 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इकाई का स्थान पर 0 रहता है, अगर इकाई का स्थान पर 0 रहता है तब उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए नंबर 2 में है कि अगर किसी संख्या का इकाई स्थान 0 हो तो इसका वर्ग क्या होगा। ठीक है, अगर किसी संख्या का इकाई के स्थान पर कितना है तो 0 हो तो उसका वर्ग क्या होगा। ठीक है, जैसे हम एक सिंपल लेते हैं 10 का स्क्वायर। इकाई स्थान कितना है, देखिए इकाई स्थान 0 है ना। इकाई स्थान उसे कहते हैं जो सबसे लास्ट में रहता है। ठीक है, जैसे इसको तो हम जानते हैं, इसको सबको जानता है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन इसका हम ट्रिक से कैसे जानेंगे। ये तो 10 था तो बना दिए, लेकिन इससे बड़ी संख्या आ जाएगा, जैसे 90 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया, इस तरह से रहेगा तो उसको हम कैसे वर्ग निकालेंगे। जैसे बेसिक से कैसे जानते हैं, तो 10 में 10 से गुना करते हैं तब न जाकर 100 होता है। तो 0 0 और 0 और 1 इस तरह से, है ना, बेसिक से हो गया। लेकिन अब इसका ट्रिक से कैसे जानेंगे, तो देखिए यहाँ पर कितना है, 1 है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। अब जब स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 00 बैठा दीजिए, बस हो गया, है ना। जैसे 20 का स्क्वायर निकालना है तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखिए लास्ट कितना है, 2 है ना। शुरू पहली बार फर्स्ट में कितना है तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 हो गया। जब स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 1 0 है तो यहाँ पर 2 0 बैठाना पड़ेगा, बस हो गया आंसर। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। चलिए उसी तरह से हमको 50 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और लास्ट में क्या 0 बैठाना है, तो 2 0, क्योंकि स्क्वायर निकालना है तो 2 0, है ना। 1 0 यहाँ पर तो यहाँ पर 2 0 बैठेगा। 50 का स्क्वायर 2500। चलिए और इससे बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे हमको 80 का निकालना है, 80 का स्क्वायर निकालना है तो इसको क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 हो गया। और देखिए 1 0 है तो यहाँ आकर 2 0 बैठ जाएगा, बस 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 6400।
है ना। उसी तरह से और चलिए बनाते चलिएगा अपना कॉपी में। 90 का स्क्वायर निकालना है। लीजिए 90 का स्क्वायर निकालना तो क्या करेंगे, तो देखिए 9 का स्क्वायर, देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 आता है, 81 हो गया। लास्ट में क्या शून्य है, तो एक शून्य, तो एक शून्य है तो यहाँ पर 2 का शून्य बैठाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से और चलिए और निकालिए। जैसे 110 का निकालना है, 110 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर 121 है ना, और लास्ट में 1 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो बैठाएंगे क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए और आगे चलिए 120 के चलते हैं। 120 का स्क्वायर निकालना है तो 120 का निकालने के लिए 12 का स्क्वायर देखना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 होता है और लास्ट में 1 जीरो है तो यहाँ आकर 2 जीरो बैठेगा। ठीक है, इसी तरह से किसी भी संख्या को आप निकाल सकते हैं। लास्ट में अगर इकाई अंक 0 रहेगा, तब इकाई अंक 0 रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, इस तरह से। पहले इसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा, यहाँ पर क्या शून्य है तो उसका देख लीजिएगा। जैसे हमको निकालना है 900 का स्क्वायर निकालना है ना। देखिए यहाँ 100 तक बोले थे लेकिन 100 से पार भी कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से सब आंसर इसका आ जाएगा। देखिए 9 का स्क्वायर निकालना है, यहाँ पर क्या करना है, तो 9 का स्क्वायर निकालें। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। यहाँ पर 900 का स्क्वायर निकालना है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट वाली संख्या कितना है, तो 9 है, तो 9 का स्क्वायर निकालिए। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 81, तो 81 हो गया। लास्ट में क्या जीरो है, तो 1 2 जीरो है, 2 जीरो है तो यहाँ पर 4 जीरो बैठाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर निकालना है तो डबल जीरो बैठ जाता है ना। 1 जीरो रहता था तो 2 जीरो बैठता था, लेकिन 2 जीरो रहेगा तो 4 जीरो बैठेगा। उसी तरह से 3 जीरो रहेगा तो 6 जीरो, 4 जीरो रहेगा तो 8 जीरो, इस तरह से बढ़ते जाता है। ठीक है, तो चलिए और इससे बड़ी संख्या ले लीजिए, है ना। इकाई का स्थान पर खाली 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए जैसे 14 है, 1400 का हमको स्क्वायर निकालना है तो कैसे होगा। देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 196, तो 196 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या जीरो है, लास्ट में 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा, हो गया। ठीक है, अब निकालना सीख गए हैं। अब देखिए इससे कितना समय लगा और इससे कितना समय लगा। अगर हम इसको 1400 का बेसिक से निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। 1400 का हम 1400 में गुना करेंगे, है ना, 1400 में गुना करेंगे। अब देखिए गुना करके लाइएगा, बहुत समय लग जाता है ना। इसको हम 5 सेकंड के अंदर में हम इसका आंसर ला सकते हैं। देखिए कितना देर लगा। जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे 1500 का स्क्वायर निकालना है, 1500 का स्क्वायर निकालना है तो देखिए कितना देर लगा। 15 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 225 हो गया, 225, 2 जीरो है तो यहाँ पर आकर 4 जीरो बैठ गया। बताइए कितना समय लगा, है ना। 5 सेकंड के अंदर में इसको निकल गया, है ना। तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर इकाई का स्थान पर 0 रहेगा तब हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए ये तो हो गया, है ना। अब चलते हैं, अगर सब मिक्स रहेगा, जैसे 16 का स्क्वायर, लास्ट में तो 15 था, 5 था, उसको हम बता दिए। लास्ट में 0 रहेगा, इकाई स्थान 0 रहेगा, उसको बता दिए। अब चलते हैं पूरा मिक्स रहेगा तो उसको हम कैसे वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर उसका कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। जैसे 16 का स्क्वायर हो गया, 16 का स्क्वायर हो गया, 23 का स्क्वायर हो गया, 26 का स्क्वायर हो गया, इस तरह से रहेगा तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये दूसरा नंबर हो गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में क्या है कि जैसे स्क्वायर निकालने के लिए रह गया, जैसे हमको 16 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, हमको 16 का स्क्वायर मालूम नहीं है, ये तो मालूम हो गया, छोटी संख्या है तो मालूम है, लेकिन हमको जब 87 बड़ी संख्या आ जाएगा, जैसे 87 को हो गया, 67 को हो गया, 68 को हो गया, इस तरह से संख्या आ जाएगा तो उसको हम वर्ग कैसे निकालेंगे। तो देखिए आसानी से निकाल लेंगे, है ना। जैसे 16 का स्क्वायर निकालना है तो हम नहीं जानेंगे स्क्वायर इसका, तो कैसे निकालेंगे, तो 16 में 16 से गुना करना पड़ता है ना। तो उसी तरह से अब क्या करेंगे, इसको हम ट्रिक से बनाएंगे। 16 में 16 से गुना कीजिए, कितना समय लगेगा। देखिए 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 6 3 9, फिर गुना कीजिए 16 से 1 से, 16 में 1 से गुना कीजिए, 6 1 कितना आ गया, 6 9 6 15 5 हाथ में 1 और 1 1 2, 256। बताइए कितना समय लगा निकालने में। लेकिन इसको हम ट्रिक से बनाएंगे तो इसका सेकंडों में इसका आंसर आएगा। तो देखिए 16 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है कि पहली कितना है,
तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो 36। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। आप क्या करना है कि इसको तीनों का हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो कितना आएगा? तो देखिए 6 दूने 12, 12 में 1 से गुना करें 12 आएगा। तो एक संख्या छोड़कर इसमें 12 लिख देना है, बस। आप सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 6 का 6, 3 2 5, 2 का 2, बस हो गया। कितना देर लगेगा? हाँ, इससे सोचिए ये वाला कितना देर लगा, इससे कितना देर लगा। ये तो अभी सीख रहे थे, इतना देर लगा, लेकिन इसका और एकदम जल्दी आंसर आएगा। जैसे हमको निकालना है, और निकाल लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए। जैसे हमको 23 लेते हैं, 23 निकालते हैं, 23 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए 23 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लास्ट वाला संख्या कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर, इकाई स्थान देखिए, इकाई कितना है? तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, खाली 9 नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो लास्ट में डबल अंक लिखेंगे, 0 देकर लिखेंगे, है ना। अगर सिंगल आता है, जैसे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ जैसे 6 का स्क्वायर था, 6 6 36 डबल अंक था तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पर 3 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन यहाँ पर 0 बैठाना पड़ेगा पहले, है ना, 0 9 लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना था? 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 हो गया, है ना। अब उसी तरह से क्या करना है? तो सबको गुना कर दीजिए। तो कितना है? तो 2 में 3 से, 3 में 6 से। अब देखिए 2 3 6, 6 दूने 12, अब 12, एक अंक छोड़कर इधर से एक अंक छोड़कर इधर लिख दीजिए। अब इसको सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 9 2 4 और 1 5, 529, ठीक है। तो उसी तरह से और कीजिए। हम 5 वाला भी कर सकते हैं इसे, इसको कोई ज़रूरी नहीं कि ये 5 वाला नहीं। अगर ऐसे नहीं, ये नहीं सोचिएगा कि अगर इकाई का स्थान 5 रहेगा तो नहीं बनेगा, वो भी आएगा, है ना। जैसे 5 वाला बनाते हैं, 25 का बनाते हैं, 25 के ई नियम से बनाते हैं। तो देखिए इकाई स्थान कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया ना। तो अब देखिए कितना है? 25 तो हो गया, लेकिन इसमें देखिए डबल अंक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 नहीं बैठाएंगे। इसमें डबल अंक नहीं आ रहा था, इसलिए हम 0 बैठाए थे। अब इसका 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो 4 लिख दिए। अब देखिए इसको सभी को गुना कर दीजिए, 5 दूने 10, 2 5 10, 10 दूने 20, 20। अब जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, 625। ऐसे भी जानते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 625। चलिए इससे आप बड़ी संख्या लेते हैं। ये तो छोटी छोटी संख्या हो गया तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन अब बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए जैसे 46 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए हम अभी बताएं हैं कि क्या करना है। 46 का जब भी बड़ी संख्या आता है निकालने के लिए, तो सबको आसानी से निकालेंगे। कैसे? तो देखिए अगर हम इस तरह से बेसिक से गुना करेंगे तो बहुत समय लग जाता है निकालने में, इसको हम 5 सेकंड के अंदर में हम निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए 6 का इकाई स्थान कितना है? 6 है, 6 का स्क्वायर कितना है? 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब देखिए डबल अंक है ना, तो इसको हम 0 नहीं लिखेंगे। डबल अंक नहीं रहेगा तब हम 0 लिखेंगे, अगर डबल अंक है तो उसमें 0 लिखने का जरूरी नहीं है। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो 16 हो गया। आप क्या करना है? सभी संख्या को गुना कर दीजिए। तो 4 6 24, 24 दूने 48, 48 एक अंक छोड़कर और यहाँ लिख दीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए, 6 का 6, 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 6 4 10, 1 11 के हाथ में 1, 1 1 2, बस हो गया, है ना। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इतना आएगा, ठीक है। चलिए और आगे संख्या लीजिए, और इससे बड़ी संख्या लीजिए। जैसे हम लेते हैं 57, है ना। 57 का स्क्वायर निकालना है, तो 57 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, तो उसी नियम से करना है। पहले इकाई अंक का स्थान कितना है? तो 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो 49। अब देखिए इसको 5 का स्क्वायर 25, दोनों का स्क्वायर पहले निकाल लेना है। 7 का स्क्वायर इकाई वाला और फर्स्ट वाला, तो इकाई स्थान कितना है? 7, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। अब क्या करना है? सभी संख्या को जोड़कर और नीचे ऐड कर दीजिए, सभी संख्या को गुना कीजिए और जोड़ दीजिए। कितना आएगा? 5 दूने 10, 7 5 35, 35 दूने 70, तो इसको 70 एक अंक छोड़कर इधर लिख देना, इधर बढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ दीजिए सब, 9 के 9, 4 के 4, 7 5 12, 2 में 1, 2 1 3। अभी तो इतना समय लग रहा है, लेकिन जब बढ़िया से बनाने लगेगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो एकदम आसान लगेगा इसको, है ना। चलिए और देखिए और बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे 66 ले लिए, 66 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो निकालिए, कॉपी में लिखते चलिएगा।
फिर रिवीजन करने के लिए होगा, ठीक है। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है। आप क्या करेंगे, 6 6 36, 4 दूनी 72, लीजिए 72 हो गया। कितना समय लगा, 5 सेकंड, है ना। इस तरह से हम अब और अभी सभी संख्या को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। चलिए और संख्या लेते हैं, और संख्या इससे बड़ी संख्या लीजिए। जैसे हमको निकालना है 72 का स्क्वायर, ठीक है। तो 72 का स्क्वायर क्या होगा, तो इकाइयाँ देखिए हम फर्स्ट निकालेंगे अब, ठीक है। फर्स्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब उतना नहीं देखेंगे, अब समझिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 0 4 लिखेंगे, है ना। और 7 का स्क्वायर 49। अब क्या करेंगे, 7 दूनी 4 दूनी 28, आप सबको जोड़ देंगे, 9 2 11 के हाथ में 1, 4 और 1 5 बन गया, ठीक है। अब चलिए आप भी एक निकाल के दिखाइए। जैसे 75 का स्क्वायर निकालना है तो निकालिए इसको। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 का स्क्वायर 75 लास्ट में 5 है तो वो नियम से लगेगा, नहीं, ये भी नियम से हम बना सकते हैं इसको। चलिए निकालिए इसको, चलिए इसको हम निकालते हैं। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ठीक है। अब उसी तरह से आपको गुना के 7 35 35 दूने 70, आप सबको कर लीजिए। 5 का 5, 2 का 2, 7 9 7 16, 16 के 6 हाथ में 1, 4 और 1 5 बन गया, ठीक है। कितना आसान हो गया। अब इससे और बड़ी बड़ी संख्या ले सकते हैं और लेकर अपने से बना सकते हैं। जैसे हम लेते हैं 98 का स्क्वायर। 98 जब हम मैथ बनाते हैं बीच में अगर स्क्वायर निकालने के लिए आ जाए तो उसको हम कैसे निकालेंगे उसको देखिए, ठीक है। अब वहाँ पर आसान हो जाएगा, इस तरह से करिएगा, एकदम आसान हो जाएगा। वहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 64, और 9 का स्क्वायर तो 81। पहले क्या करना है कि दोनों का स्क्वायर निकाल देना है। दोनों का स्क्वायर निकालिए, कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, ठीक है। आप क्या करना है कि सभी संख्याओं को आपस में गुना कर दीजिए, गुना करके इसको नीचे लिखिए। देखो 9 8 72, 72 दूनी 144, तो 144 हो गया। अब सबको क्या करना है, जोड़ दीजिए। एक ध्यान दीजिएगा कि एक अंक छोड़कर लिखना है नीचे, आप सबको जोड़ दीजिए। 4 का 4, 6 4 10 गुजरत में 1 आप क्या करना है, 4 और 1 4 1 5 5 1 हासिल 6 8 और 1 9 हो गया, क्लियर, ठीक है। इससे बड़ी बड़ी संख्या लेकर आप बना सकते हैं। अब 99 का भी निकाल लीजिएगा, 99 का भी निकल जाएगा। चलिए इसको अब मिटाते हैं। एक क्वेश्चन और बनाइए। जैसे देखिए इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, जैसे 86 का हमको स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, ठीक है। तो 86 का स्क्वायर निकालिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर 36, और 8 का स्क्वायर 64। अब क्या करना है, तीनों को आपस में गुना कर दीजिए। 8 6 48 दूने 96, तो 96, एक अंक खाली छोड़कर गुना कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। 6 का 6 6 3 9 9 4 13, 3 हासिल 1 बचा, और 6 1 7 हो गया, बस हो गया आंसर।